भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। और दीपावली जो धन की देवी माता लक्ष्मी जी के पूजन का दिन है, उससे पहले हम धनतेरस को बहुत बहुत महत्व देते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन के दौरान आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और सभी देवताओं को अमृत पान कर अमर बना दिया था। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जो कि भगवान विष्णु के ही अंश अवतार माने जाते हैं और माना जाता है कि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा बताई गई है। इस दिन धन यानी कि वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। पहले समय में धनतेरस के दिन लोग तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नए बर्तन, आभूषण आदि खरीदते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ आजकल लोग बर्तन और आभूषण के अलावा वाहन हुआ, मोबाइल हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, कंप्यूटर आदि भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाकर अपने घर, दुकान, मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुआं, बगीचे, तालाब आदि के किनारे आपको रखना चाहिए। इस दिन यम के नियमित भी दीपक जलाया जाता है दक्षिण दिशा में, और यम का दीपक जलाने से यमराज जी खुश होते हैं और परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस वर्ष ये खास धनतेरस का पर्व या धन त्रयोदशी 13 नवंबर दिन शुक्रवार को है, यानी कि लक्ष्मी माँ के वार को है। और इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:30 से हो रहा है, जो 13 नवंबर शाम 5:59 तक रहने वाला है। और इस बार पूजा के लिए 30 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। आपको धनतेरस की पूजा शाम को 5:28 से शुरू कर 5:59 तक कर लेनी चाहिए। इस प्रथा के पीछे एक योग कथा भी है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिष ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को बहुत दुखी हुआ। राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई ना पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद विधि का विधान सामने आया। विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे और जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे तो उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी विलाप सुनकर हृदय द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उनको अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे कि उसी समय उनमें एक ने यम देवता से विनती करी, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? और दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, उससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की रात को जो रानी मेरे नाम से पूजन करके दीप माला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। और यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। व्यापारी वर्ग इस दिन नए खाते भी खरीदते हैं और इन्हें गद्दी पर स्थापित करते हैं। इस दिन लक्ष्मी माता जी का आह्वान भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने श्राप दिया था कि उन्हें 13 वर्षों तक किसान के घर में रहना होगा और श्राप के दौरान किसान का घर धन संपदा से भर गया। श्राप मुक्ति के बाद जब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी को लेने आए तो उन्होंने रोकना चाहा। तब लक्ष्मी माँ ने कहा, कल त्रयोदशी है, तुम साफ सफाई करना, दीप जलाना
मेरा आह्वान करना, मैं जरूर आऊंगी। किसान ने सारे घर की साफ सफाई कर कर दीपक जलाया और माता रानी का आह्वान किया और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर स्थायी रूप से स्थापित हो गई। तभी से लक्ष्मी पूजा की प्रथा का चलन हुआ। घरों में दिवाली की सजावट आज से ही शुरू हो जाती है और इस दिन घरों को स्वच्छ कर कर, लीप पोत कर चौक डालना, रंगोली बनाना, शाम के समय दीपक जलाकर लक्ष्मी माँ का आह्वान किया जाता है। 5 दिन के दीप उत्सव की शुरुआत भी आज के दिन से होती है और इस दिन यमराज और भगवान धन्वंतरी के साथ ही माता लक्ष्मी और उनके खजांची कुबेर की पूजा करनी चाहिए। कुबेर धन का जोड़ घटाव रखने वाले हैं, वही धन्वंतरी ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य हैं। इसीलिए धन, सुख, संपत्ति, यश, मान, सम्मान और स्वास्थ्य सबसे बड़ा स्वास्थ्य होता है। तो ये सभी आपको धनतेरस पूजा से प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी माता जी स्थिर होकर घर में ठहर जाती है। कुछ चीजें हैं जो इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन अपने घर पर स्थापित करनी चाहिए। एक तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की नई मूर्ति आपको जरूर लानी चाहिए। सिद्धि करके घर में विराजित करें। अगर पहले से ही है तो उसे साफ सुथरा कर स्नान करा करके आपको आज के दिन विराजित करना चाहिए सिद्ध करके। और घर में धन संपत्ति का इससे आगमन रहता है। कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती है। पूजा की सामग्री भी आज के दिन खरीदें। शीशे का संबंध राहु से, इसलिए धनतेरस के दिन शीशे के बर्तन वो आपको नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि इस धातु पर राहु का अधिपत्य होता है। इसलिए एल्यूमिनियम भी नहीं खरीदना चाहिए। नुकीला सामान जैसे चाकू, कैंची, छुरी, लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन आप दीपक जलाने के लिए अगर माटी का दीपक लाते हैं या कोई भी बाजार से खरीदना है तो इसी दिन आपको लेकर के आना चाहिए। जो लोग नए वस्त्र आदि खरीदना चाहते हैं वो भी इसी दिन नए वस्त्र खरीदें, लेकिन ध्यान रखें काले रंग के वस्त्र इस दिन आपको नहीं खरीदने चाहिए। और धनतेरस की शाम के समय उत्तर की ओर हो करके आपको स्फटिक या कमल गट्टे की माला से ओम रिंग कुबेराय नमः, ओम रिंग कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। स्फटिक को सफेद बिलोर भी कहा जाता है, बहुत सारे क्रिस्टल आदि भी कहते हैं। और स्फटिक क्या होता है? बर्फ के पहाड़ पर जो बर्फ के टुकड़े होते हैं नीचे, उसके मोती बना करके उनसे जप किया जाता है। बिल्कुल ठंडा होता है, पारदर्शी होता है, सफेद होता है और आपको यूजुअली आप देखेंगे स्फटिक के नाम पर कांच या प्लास्टिक की चीजें मिलती हैं, लेकिन शुद्ध चमकीला कहीं पर भी जानकार से आपको स्फटिक की माला लेनी चाहिए। आप इसको जब लेंगे तो हाथ में बिल्कुल भारी और यह ठंडा लगेगा। इसकी चमक कभी भी खत्म नहीं होती है। इसमें यदि क्रैक्स भी आ जाए तो वह जप के लिए सुटेबल होते हैं, उसमें वहम आपको नहीं करना चाहिए। आपको अगर 9.25 लाख जप से सिद्ध की हुई स्फटिक की माला कहीं से मिलती है, आपको यह अभिमंत्रित करके ब्रह्मचारी पंडित से अपने पास रखना चाहिए और इससे आपको लक्ष्मी मंत्र का जप करना चाहिए। इससे मन में सुख, शांति, धैर्य होता है, धन संपत्ति, रूप, बल की प्राप्ति होती है। भूत प्रेत की बाधाएं अगर होती हैं तो घर से वह दूर हो जाती हैं और कोई भी मंत्र आप इस माला से यदि जप करते हैं तो वह तुरंत सिद्ध हो जाता है। घर में जो बच्चे हैं अगर उन्हें स्फटिक की माला से जप कराया जाए तो इससे तेजी से दिमाग का विकास होता है और रक्त विकार, ज्वर, पित्त विकार, निर्बलता यह किसी भी पुरुष और स्त्री के लिए बिल्कुल स्वस्थ रखता है। स्फटिक की माला को माता भगवती का स्वरूप माना जाता है और इसे धारण करने से आपके जीवन में लग्जरीज आती है, पाप नाशक होता है, दुख दारिद्र्य को नष्ट करने वाला होता है। और इस दीपावली पर आपने स्फटिक की पूजा से कारोबार में वृद्धि कर सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए दीपावली पर आप स्फटिक की माला पहनकर इस बार लक्ष्मी माता जी का जप करें या फिर पूजा कर कर उसे धारण कर लीजिए। ये दोनों ही आपके लिए लाभकारी होते हैं। जो लोग लक्ष्मी माता जी का जप हमेशा कमल गट्टे की माला से और स्फटिक से ही करना चाहिए। अगर आप स्फटिक की माला नहीं भी है तो स्फटिक का श्री यंत्र आपको मिले सिद्ध किया हुआ, वो आपको घर लेकर आना चाहिए। इससे लक्ष्मी में वृद्धि होती है और जिस घर में स्फटिक के श्री यंत्र से माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है उस घर में मनुष्य सभी काम निर्विवाद
और निर्बाध रूप से पूर्ण कर पाता है, उसका काम कभी भी नहीं रुकता है। ऐसे घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव आता है। इसीलिए इस बार धनतेरस पर अगर आप कहीं से मिल सके तो आप स्फटिक की माला या स्फटिक का श्री यंत्र आप ला करके घर में स्थापित करें और आप देखेंगे आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की आपकी शक्ति मिलती है। इसके सामने बैठकर इस बार दिवाली पर 5 दिन तक आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए और देख लीजिए कि स्फटिक का श्री यंत्र कैसे आपको ऐश्वर्य देता है, कैसे आपको लक्ष्मी प्रदान करता है, आपकी आय में वृद्धि करके व्यवसाय में सफलता दिलाता है। और आज के समय में जब स्थायी धन की अभिलाषा हर किसी को हो, ऐसे में आपको स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित कर इसके ऊपर आपको लक्ष्मी जप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको स्फटिक के श्री यंत्र के अलावा धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख भी लाना बहुत शुभ माना जाता है। आप कहीं से भी सिद्ध करके पहले ही मंगा कर रख लीजिए और फिर इस दिन आप घर में इससे पूजा स्थल पर स्थापित कीजिए और इस शंख से देवी लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं, घर में प्रवेश करती हैं और धनतेरस के दिन इस शंख को लाया जाए और इसे दिवाली पूजन में रखा जाए तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर बरकत बढ़ाती है। दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है और अनंत फल को प्रदान करने वाला होता है। जो भी मनुष्य शंख की स्थापना करता है, इसका नाद करता है, तो जीवन में सभी बाधाएं नष्ट होती हैं। आयु, यश, धन सभी की प्राप्ति होती है। और ऐसा ब्रह्मवर्त पुराण में उल्लेख है कि दक्षिणावर्ती शंख को गंगा जल, कच्चा दूध, मधु और गुड़ आदि से आप अभिषेक कर अपने पूजा स्थल पर लाल कपड़े पर स्थापित कर दीजिए और इसमें थोड़ी से चावल पीले कर आप धारण करके रख दीजिए, तो इससे लक्ष्मी जी का चिरस्थायी निवास आपके घर पर बना रहता है। आपको हमेशा दक्षिणावर्ती शंख के सामने बैठकर खासकर दिवाली के 5 दिन ओम श्री लक्ष्मी समुद्राय नमः इस मंत्र का आपको ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। कम से कम 5 बार आपको रोज जप करना है। आप देखेंगे कमाई से लेकर शोहरत तक आपको हर चीज जीवन में मिलेगी। आर्थिक अभाव दूर होंगे। दक्षिणावर्ती शंख को आप तिजोरी में रख सकते हैं। लाल कपड़े में लपेटकर रसोई घर में रखने से अन्न और वस्त्र मिलता है। संग्रह में रखने से पदार्थों में वृद्धि होती है। बेडरूम में इसे स्थापित करने से तन मन शांत रहता है और पति पत्नी के संबंध में वृद्धि होती है। और इसमें जल भर कर अगर किसी स्थान पर छिड़कते हैं तो वहां से हर बुराई का नाश होता है। किसी भी प्रकार की ऊपरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, ऊपरी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो घर में आप कुछ लाए या ना लाए, इस बार दिवाली पर आपको मंत्र सिद्ध हत्ता जोड़ी जरूर लेकर के आनी चाहिए। और हत्ता जोड़ी पर 1 चुटकी सिंदूर आपको धनतेरस से शुरू करके 41 दिन तक लगातार अर्पित करना चाहिए। और हत्ता जोड़ी मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। आप देखेंगे मंत्र सिद्ध हत्ता जोड़ी को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से या चांदी की कटोरी या ऐसे भी नॉर्मल कटोरी अगर आपने अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके साथ माता रानी के सामने आप लक्ष्मी माता के सामने रखें, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रखें, तो व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करता है, शत्रु दमन करता है, शत्रु पीड़ा अगर जीवन में है तो उससे मुक्ति दिलाता है। और कोर्ट कचहरी मुकदमा इसके लिए तो अचूक उपाय है। इसे आप अपने साथ लेकर चले जाइए। अगर आपका केस जेन्युइन है, आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हत्ता जोड़ी जब मिल जाए तो आपको 5 दिन एक स्पेशल मंत्र आपको बता रही हूँ, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवास है, श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ से तुम करो भलाई, भलाई ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि उखे तो नो नाथ 84 सिद्धो, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस मंत्र की 108 मंत्रों की एक माला का जप आप कर लीजिए इस दिवाली पर। फिर देखिए दोस्तों, दिवाली पर कैसे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर निवास करेंगी। मंत्र जप के समय घी का दीपक, धूप, सुगंधित अगरबत्ती यह जरूर जला करके रखें और अक हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जप लगातार करते रहें। दोस्तों, दीपावली की रात आपको कम से कम 11 माला का जप अक हत्ता जोड़ी
मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। सच्चे मन से आप इस मंत्र का जप कर लीजिए और आप देखेंगे इसके प्रयोग से आपको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति और प्रभाव देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चांदी की डब्बी ना हो तो स्टील के डब्बे में ही लौंग, इलायची और सिंदूर के साथ इसको रखें। दोस्तों ये बहुत ही रेयर पाई जाती है जो रियल वन औषधि होती है। कुछ लोग गलत चीजें इसके नाम पर करते हैं तो वो चीजें आपको नहीं लेनी है। किसी भी अच्छी जगह से जहाँ पर यह सिद्ध करके ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा 1.25 लाख जब से आपको अभिमंत्रित सिद्ध से मिले वहीं से आपको इसको लेना चाहिए। जब ये आपके घर पर आ जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसे ऑरेंज कलर के सिंदूर में सिद्ध करके आपको लक्ष्मी माँ के सामने चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में या फिर आप लॉकर में इसे स्थापित कर लें। जब भी किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं और आपको लगता है कार्य पूर्ण होने में संदेह है तो इसे आप सच्ची मनोकामना करते हुए आपको लेकर के जाना चाहिए। बहुत ही रेयर चीजें हत्ता जोड़ी नहीं मिलती है तो ऐसे में आप गोमती चक्र भी रख सकते हैं। ये भी थोड़ा मिलता कम है गोमती चक्र, और इसे तिजोरी में आप रख सकते हैं या माता लक्ष्मी या उसी प्रकार से स्थापित कर ले। दुर्लभ चीज है, आसानी से रियल मिलती नहीं है। सफेद टुकड़ा जैसा होता है जिसपे चक्र आदि जैसा बना हुआ होता है। चक्र अपने आप बना हुआ होता है, इसलिए कोई भी चीज है प्लास्टिक की है या मैन्युफैक्चर वाली चीज आपको नहीं लेनी है। इसको आपको किसी भी प्रसिद्ध ज्योतिष से समझ करके आपको लेना चाहिए और 1.25 लाख जब से इसको आपको सिद्ध कराना चाहिए लक्ष्मी माता के बीज मंत्र से। इसके बाद ही इसको स्थापित करना चाहिए। घर में शांति के लिए अगर आपके घर पर शांति बनी रहती है तो गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डब्बी में रख लीजिए और हत्था जोड़ी के साथ कंबाइन करके रख लीजिए तो ये घर में सुख और शांति का पूर्ण वातावरण बनाकर रखता है। व्यापार वृद्धि के लिए यदि चाहिए तो आपका व्यापार चलता है लेकिन बरकत नहीं होती है, पैसा आता है फिर अटक जाता है, इस प्रकार से आपके साथ हो रहा है तो इस हत्था जोड़ी के साथ आप मिला करके गोमती चक्र को एक लाल कपड़े में बांधकर मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए ताकि ग्राहक उसके नीचे से निकले तो निश्चय ही आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जो लोग भी पद उन्नति चाहते हैं, बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपको एक गोमती लेकर के शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और फिर बाकी के जो 10 गोमती चक्र होते हैं सिद्ध किए हुए उनको आपको लेकर के लाल कपड़े में या पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेना है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर बार बार किसी का गर्भ गिर रहा है तो गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर गर्भवती स्त्री को कमर पर बांध लेना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए मंत्रों से सिद्ध गोमती चक्र हो। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसे ही रास्ते से उठा करके लाकर घर पे रख लिया और बोला मैम हमारे पास तो गोमती चक्र है, तो ये पत्थर के अलावा कुछ नहीं रह जाता, इसलिए कहीं से भी लेंगे, सिद्ध करवा के प्रॉपर आपको 1.25 लाख जब से ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा आपको लेना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं गोमती चक्र नहीं भी मिलते तो आप लक्ष्मी कौड़ियाँ भी आप रख सकते हैं। इस बार धनतेरस से पहले आप ला करके रखें और धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी के सामने आप लक्ष्मी माँ समुद्र से उत्पन्न हुई थी, कौड़ियाँ भी समुद्र से ही निकलती हैं। कौड़ियों को स्पेशल रूप से धन को आकर्षित करने वाला माना गया है। शास्त्रों में कौड़ियों को महालक्ष्मी जी ही हम मानते हैं। कौड़ियों को रख करके इस बार पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ होती है, सफेद कौड़ियाँ आपको नहीं लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं सफेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर उसका यूज कर लेते हैं, ऐसा ना करें। जो पीली कौड़ियाँ होती हैं ये रेयर होती हैं और इनको लेकर के विधि विधान से आप माता लक्ष्मी जी के पूजन की तरह ही इनको सिद्ध करवा करके 1.25 लाख जब से ब्रह्मचर्य पंडित जी द्वारा अपने घर पर विराजमान कीजिए। फिर दिवाली की रात में जब पूरे घर में आप दिए जलाएंगे तो एक दिए में एक कौड़ी इसमें से रख करके चौराहे पर जाएं और रखते हुए माता लक्ष्मी जी से अपनी विपन्नता को दूर करने की प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन में यदि धन संपत्ति समस्याएं हो रही है वो ठीक हो जाएंगी और बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। नया घर अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें आपको 11 या 21 ये कौड़ियाँ पीली कौड़ियाँ डालनी चाहिए। ऐसा करने से आपके नए घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। जो लोग भी ये सब नहीं कर पा रहे हैं या नई झाड़ू लेकर के आ सकते हैं। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाने का भी विशेष महत्व होता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से वापस जाती हैं। आपके घर पर लक्ष्मी माता जी का वास होता है। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और दरिद्रता दूर करने के लिए यह अचूक उपाय होता है।
इसके अलावा भी धनतेरस के दिन आप नमक ला सकते हैं। कहते हैं इस दिन नमक खरीद कर लाने से आपके जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। नमक ला करके घर में नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए, इससे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। और दोस्तों, जो लोग कुछ भी नहीं ला सकते वो एक मुट्ठी 5 रुपए का ही सही धनिया लेकर के आए और धनिया ला करके घर में आप धन का प्रतीक ही माना जाता है। धनिया ला करके आप विराजमान कीजिए और फिर बाद में जब लक्ष्मी पूजा कर लेंगे आप दिवाली के दिन, तो उस दिन आपको इसको अपने घर के आंगन या गमले में डाल दीजिए। जब ये उग जाएगा तो आप इसे सब्जियों में यूज कर सकते हैं या जैसे भी यूज करें। दोस्तों, इस बार धनतेरस से पहले कुछ भी चीजें आप लेकर के आते हैं तो आपके जीवन में बरकत होती है और घर पर इन्हें रख करके इस बार दिवाली पर सच्चे दिल से आपको 5 दिन की पूजा बताऊंगी। धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक मंत्रों का जप बताऊंगी किस प्रकार करना है। दोस्तों, वो आप कीजिए। इस बार कैसे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर विराजमान होती है। ध्यान रखें, इन बातों का जिक्र आपको किसी से नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं किसी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे से शेयर कर दीजिए। अपने मुंह से ये मत भूलिए कि आप कौन से मंत्रों का जप कर रहे हैं, कौन सी पूजा कर रहे हैं। और दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन जो भी भुगत रहे हैं जीवन में, वो सभी से शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।